एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी बच्चों का यहाँ पर हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है मेरे द्वारा यहाँ पर आप सभी बच्चों को बताया जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से अपना ये 14 मार्च का जो पेपर है वो पूरा का पूरा पेपर देखेंगे, क्योंकि 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में ये पेपर आएगा और आपसे ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पर मेरे द्वारा आप सभी बच्चों को बताए जा रहे हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए। ये पूरा का पूरा पेपर है जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा, यानी कि एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले आपको मैंने ये पेपर बताया है ताकि पूरा पेपर को आप देख लें। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिएगा, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा कि पहला प्रश्न रहेगा, मीराबाई ने कौन सी बेली बोई है। प्यारे विद्यार्थियों, जो मीराबाई थी उन्होंने प्रेम की बेल बोई थी, तो इसमें आपको प्रेम की बेल करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखिएगा, जहाँ कारण होने पर भी कार्य ना हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। जहाँ पर कारण ना होने पर भी कार्य होता है तो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। इसमें आपको विशेषोक्ति अलंकार ध्यान रखना है। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान से पूरा पेपर देखेंगे। सोने का किला, ये जो रचना है किसकी रचना है, तो ध्यान रखना है ये सत्यजीत राय की रचना है, सोने का किला। बुजुर्गों की सेवा करनी ही चाहिए, पंक्ति में ही शब्द क्या है, तो ही जो है निपात शब्द हैं। जिन शब्दों पर जोर डालकर बोला जाता है उन्हें निपात शब्द कहते हैं, ही, भी, तक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कुएं को बांधने वाली रस्सी किस घास से बनती है, तो इसमें ध्यान रखना है सीप से वो बनती है, तो इसमें सीप लिखना है। सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो सर्कुलर को हिंदी में टिप्पणी कहते हैं। यहाँ पर आपको टिप्पणी करेक्ट ध्यान रखना है। जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करें। और एक और महत्वपूर्ण बात प्यारे विद्यार्थियों, आपका शुरू से आखिरी तक हमारे चैनल को बिल्कुल सपोर्ट रहा, बिल्कुल आपने हमारा साथ दिया, उसके लिए मैं सभी बच्चों को एक बार थैंक यू जरूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आपका ये अंतिम पेपर है, इसलिए सभी बच्चों को थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। इसी प्रकार आपका सपोर्ट हमेशा बनाए रखना ताकि मैं आपके लिए इसी एनर्जी के साथ काम करूं और अच्छे नंबर दिलाने का पूरा प्रयास करूं। क्वेश्चन दिया गया है अगला, चंपा करती है, तो चंपा क्या करती है, तो चरवाही का काम करती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, चरवाही का काम। ठीक है, चरवाही का काम करती है। गज़ल में लिखी जाने वाली हर पंक्ति कहलाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम मिसरा कहते हैं। यहाँ पर आपको मिसरा लिखना है। अगला है, रजनी पाठ के अनुसार शिक्षा बनती जा रही है, तो क्या बनती जा रही है, बोझ बनती जा रही है, तो इसमें आपको बोझ लिखना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों अर्थ के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, तो इसमें आपको क्या लिखना है, 3 प्रकार। अगला है, शास्त्रीय गायन की महफिल की होती है, तो कितने घंटे की होती है, सॉरी यहाँ पर 8 प्रकार के होते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको 8 प्रकार लिखना है। और शास्त्रीय गायन की महफिल होती है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ध्यान रखना है 3 घंटे की होती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, 3 घंटे की। उदंत मार्तंड के संपादक कौन है, तो इसमें आपको लिखना है जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जुगल किशोर शुक्ल। ठीक है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आप याद करके जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। प्यारे विद्यार्थी, इतना वादा मैं आपसे करता हूँ, आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लास भी लूँगा। तार सप्तक में 70 कवि सम्मिलित होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों ये असत्य होगा। साकेत अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का महाकाव्य है, ये गलत होगा। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है, बिल्कुल ये क्या लिखना है, ये आपको सत्य लिखना है। सार संक्षेपण मूल पाठ का 1/3 होता है, तो बिल्कुल होता है, ये आपको सत्य लिखना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की महिलाएं गिद्धा नृत्य करती है, ये गलत होगा, क्योंकि राजस्थान की महिलाएं गिद्धा नहीं करती, पंजाब की करती है। डायरी नितांत व्यक्तिक रचना है, बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। तो ये आपके यहाँ पर सत्य वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन्हें याद करें, अच्छे से मेहनत करें ताकि आपको परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त हों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थियों को ध्यान से अच्छे से पेपर याद करके ही जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। देखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्र, कविता का गांधी भी भवानी प्रसाद मिश्र को कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 से मिलाना है। मात्रिक छंद, तो मात्रिक छंद कौन सा है, तो रोला एक मात्रिक छंद है, इसमें मिलाना है रोला से। शेखर जोशी में आपका सही उत्तर हो जाएगा नौरंगी बीमार है। अनु स्मारक में आपको मिलाना रहेगा और वो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर।
परिताप, परिताप का अर्थ क्या होता है? अत्यधिक दुख, ठीक है। रीवा, सीधी और सतना में आपको मिलाना है, इनमें भगेली बोली जाती है। राजस्थान की रजत बूंदे, अनुपम मिश्र। तो ये आपकी जोड़ी है माय डियर फ्रेंड्स। इस जोड़ी को आप ध्यान से याद करेंगे, अच्छे से पढ़कर जाएंगे, क्योंकि अच्छे नंबर आपको हिंदी विषय में 80 में से 80 नंबर लाने हैं। क्योंकि आपको पेपर परीक्षा से पहले बता रहा हूँ, बिल्कुल बेस्ट पेपर है, परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। सबसे खतरनाक कौन सा गीत है? तो इसमें लिखना है जिसमें चेतना सुस्त पड़ जाए। क्या लिखना है? जिसमें, क्या लिखना है? जिसमें चेतना, देखिएगा, जिसमें चेतना कैसी हो जाए? सुस्त हो जाए, इतना लिखना है। वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। तो वीर रस का एक उदाहरण आप जानते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें आपको लिखना है वीर रस का एक उदाहरण, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। निहाई किसे कहते हैं? तो निहाई जो होता है वो किसे कहा जाता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल, यहाँ पर जो बिल्कुल शब्द होता है उसे क्या बोला जाता है? निहाई बोला जाता है, बिल्कुल शब्द को, ठीक है। जामुन का पेड़ कहाँ पर गिरा था? तो प्यारे विद्यार्थी इसमें ध्यान रखना है, जामुन का पेड़ जो है सचिवालय में जामुन का पेड़ गिरता है। समुद्र का एक पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जलधि लांग गए अचरज नाही। तो यहाँ पर आपको जलधि लिखना है। रात में गाए जाने वाले 2 राग कौन कौन से हैं? तो इसमें आपको लिखना है, एक तो होता है राग यमन और दूसरा है राग मालकोस, मालकोस, ये लिखना है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो प्रथम बोलती जो फिल्म है उसका नाम है आलम आरा। क्या नाम है? आलम आरा। तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान से आपको देखना है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? छायावादी कविता की विशेषताएं परीक्षा में आएगी। माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत दिया गया? चंपा ने क्यों कहा कि कलकत्ते में बजर गिरे हैं? तो ये आपकी परीक्षा में 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इन्हें भी क्या करना है? याद करके जाना है, ठीक है। ये देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी बच्चों को। और जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ आज नए जुड़े हैं, तो हमारे फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ये हमारे चैनल पर तीसरा सेट पेपर आएगा परीक्षा के लिए, आप इन्हें याद करके जाएं। और बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।